गाय रखी है, बकरी रखी है और थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं। अब ऐसी छटाई। तो कौन कौन से गाने के शूटिंग वाले आए थे यहाँ, कौन कौन आए थे? वो हर 21 महीने 2-2 महीने में आते हैं। यहाँ चक्कर लगाते हैं। हाँ, तो आपको कुछ देते भी हैं? नमस्कार, मेरा नाम है तुलसा मेहरा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रानीखेत से 20 किलोमीटर की दूरी पे भेड़ गांव के साथ रूबरू कराऊंगा और दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको कि इस गांव में क्या क्या शाक सब्जी होती है, कितना यहाँ से पलायन हो चुका है और कितने लोग यहाँ रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही नए नए गाँव के साथ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से रूबरू कराते रहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो की। ये है दोस्तों भेड़ गांव, वो उस तरफ, ये वहां से यहां तक फैला हुआ है भेड़ गांव। और मेरे साथ में हेम भट्ट जी हैं। आप भेड़ गांव के ही हुए? हाँ जी। क्या जॉब करते थे आप? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हो। और साथ में हमारे पान सिंह, मेरे भाई, बड़े भाई लगते हैं, मामा के लड़के। तो ये मेरे को भेड़ गांव के साथ रूबरू कराएंगे और यहाँ के बारे में जानकारी देंगे। तो चलें भी गाँव की तरफ? चले चलो। और दोस्तों, इस गांव की खेती पाती के बारे में बात की जाए तो खेती पाती यहाँ होती है? हाँ, होती है। क्या क्या होता है यहाँ? यहाँ बहुत मांस, मडुआ, सोयाबीन, सोयाबीन, तिल, सब तिल सब होते हैं। और हाँ। साग सब्जी में? साग सब्जी में यही हरी सब्जी होती है और बरसात के टाइम में लौकी होती है। लौकी होती है। पर यहाँ देखने में दोस्तों ये वाले जो खेत लग रहे हैं सारे बंजर लग रहे हैं। तो बताना चाहूंगा, ये सब चौमास की खेती के बारे में बता रहे हैं। चौमास के महीने में खेती पाती होती है। इस टाइम पे थोड़ा सर्दी में नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी पहाड़ों की खेती है ना दोस्तों, वो बारिश पर निर्भर है। इस साल तो बारिश 3-4 महीने हो गए बारिश हुई नहीं है। ये स्कूल है। तो सामने एक स्कूल है जो बंद हो चुका है। कितने साल हो गए इसको बंद हुए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गई। कहाँ तक है स्कूल? ये 5वीं तक। 5वीं तक। दिखाता हूँ दोस्तों। ये है दोस्तों भेड़ गांव का प्राइमरी स्कूल जो अब बंद हो चुका है और चारों तरफ इसकी झाड़ियां जमी हुई हैं। ये तो 10 साल हो गया इसको दादा बंद हुए। लास्ट टाइम पे यहाँ कितने बच्चे पढ़ते थे? 5-7 बच्चे पढ़ते थे। अब वो वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। ये जो मकान आपको दिख रहे हैं ये बंद पड़े हुए हैं। अच्छा, ये सब कहाँ गए? हाँ, ये सब दिल्ली रहने वाले हैं। कोई दिल्ली, कोई बाहर, बम्बई, ये चंडीगढ़। कोई गर्मी में, कोई जाड़ों में आते हैं, बाकी टाइम बंद रहते हैं। बाकी जो इनके आंगन में जो झाड़ियां जमी है, तो जब आएंगे तब सफाई करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों ऊपर घर में। ये इधर काफी सारे घास के लूटे हैं, बकरियां बांध रखी हैं यहाँ पर। दा नमस्कार। बहुत सारी बकरियां बांधी हैं यहाँ पर, गाय बंधी हुई है। दा क्या काम करते हो आप? ये गाय रखी है, बकरी रखी है और थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं। अब ऐसी छटाई। अच्छा, खेती तो चौमास की होती होगी? चौमास की है अभी, क्योंकि अभी तो सारे खेती इधर बंजर ही पड़े हैं। और सुअर भी आता है यहाँ? सुअर भी आता है, बाघ भी आता है, मोर भी आता है। तो कैसे हो पाती है फिर? कैसे हो ही जाती कभी कभी। कोशिश करते हैं करते हैं। जो हो गया उसी में। और बंदर भी है। हाँ। और फल फूलों में क्या क्या होता है? फल फूलों में तो कुछ नहीं होता है। काली वाली नाशपाती होती है। अच्छा, काली वाली नाशपाती। हाँ। गड़मिहो कहते हैं इसे। नहीं, वो म्योहो बोलते हैं। म्योहो बोलते हैं। अच्छा, गर्मी तो अलग हुआ हो। यहाँ पर दोस्तों लकड़ियाँ इकट्ठी की जा रही हैं। ये कूरी की लकड़ियाँ हैं। कतु गढ़ा लगा है? 8 ही लगा है। तो यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हो, फिर बाद में जलाने के काम आएंगे ना। तो चलते हैं अब उस तरफ दोस्तों। ये है दोस्तों गौशाला। किसी टाइम पे यहाँ गायें बच्चियां बांधी जाती थी। अब ये बंजर हो चुका है पूरा, क्योंकि गायें बच्चियां भी कम ही पालते हो गया। हाँ, कम पालते हैं इधर। बैल भी नहीं, सब ट्रैक्टर से हो गया। ट्रैक्टर से हो गया। हाँ। तो ये इलाका थोड़ा प्लेन सा है ना, तो यहाँ ट्रैक्टर चल जाता है। दा जो ये घर है, ये घर भी पुराना है, टूट गया। तो ये यहाँ शिफ्ट हो गए हैं? यहाँ नहीं, ये बाहर ही रहते हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं। अच्छा। सामने कोई काम कर रहे हैं? सामने हमारे पुराने प्रधान साहब हैं। भूतपूर्व प्रधान साहब? नहीं, वो जो प्रधानों की बाखली, मतलब प्रधान बोलते हैं ना, पुराने प्रधान। अच्छा। हाँ। दा नमस्कार। काम धंधे चल रहा? ऐसा चल रहा है। अच्छा, क्या चल रहा है? ऐसा हो रहा है। अच्छा,
नमस्कार। यहाँ वो उन्हीं फिल्म बनो हो। फिल्म बनाने आते हैं कौन? ये पहाड़ गाना वाले हो। अच्छा, पहाड़ी गानों की शूटिंग होती है यहाँ। वो यहाँ है, यहाँ उन्हीं हो। अच्छा। पुराना मकान सुने, बढ़िया हमारे पुराने। आपका पुराना मकान है? हाँ। आओ उधर जरा, वहाँ चलते हैं। चलो। और इतने बड़े बड़े नींबू हो रखे हैं यहाँ। ये नींबू के पेड़ तो कम ही दिखाई दे रहे हैं, पर जो दिखाई दे रहे हैं वो काफी बड़े नींबू दिखाई दे रहे हैं। ये है दोस्तों प्रधान जी का पुराना घर। तो काफी बढ़िया काश्तकारी दिखा रखी है इसमें। तो इसीलिए यहाँ ना जो हमारे पहाड़ी गाने शूट किए जाते हैं तो उसके शूटिंग वाले आते होंगे ये यहाँ पर। तो कौन कौन से गाने के शूटिंग वाले आए थे यहाँ? कौन कौन आए थे? वो हर 1 महीने 2 महीने में आते हैं। यहाँ चक्कर लगाते हैं। हाँ, तो आपको कुछ देते भी हैं? आपको कुछ नहीं देते हैं। फ्री सेवा हुई आपकी? फ्री सेवा। तो फ्री सेवा हुई। हाँ। तो इस तरह से ये काश्तकारी कर रखी है इसमें। तो इसलिए ना ये काफी अच्छा लगता होगा दिखने में। शूटिंग के समय में तो यहाँ आते हैं। और अंदर कोई रहता है? आजकल नहीं, बंद है। ये हमारे अलग अलग मकान हो गए थे। अच्छा। तो ये मकान दोस्तों 2 खनी है। पहले जमाने में क्या होता था कि परिवारों में एकता थी। तो एक भाई इस तरफ रह गया और एक भाई इस तरफ रह गया। और जो ये बना रखे हैं ये जौफो कहते हैं इनको हमारे वहां अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। तो एक घड़ा यहाँ रहेगा बड़े भाई का मान लो, और इधर छोटे भाई का घड़ा रहेगा। तो काफी एकता रहती थी। तो एक मकान के अंदर 2 घर हो जाते थे ना। तो अब कोई नहीं रहता है यहाँ ना। रहते हैं, आते हैं। वैसे आते हो? हाँ, देखने के लिए तो आते हैं। देखने के लिए। मंदिर थे हमारे अंदर ही। मंदिर हुआ यहाँ अंदर। हाँ। अच्छा। पूजा पाठ करने के लिए आने वाले थे। अब चलते हैं दोस्तों गांव के उस तरफ। इस तरफ भी जो घर हैं, काफी सारे घर हैं, तो वहां चलते हैं। चलें ना? चलो। इस तरह से दोस्तों यहाँ लकड़ियां इकट्ठी कर रखी हैं। ये खड़ की लकड़ियां हैं और ये लकड़ियां ना जल्दी जल जाती हैं। और इस तरफ पूरी झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। अब ये जो बता ही चुके हैं, ये खेती जो चौमास में ही होती है क्योंकि बारिश पर निर्भर हुई ना। और इस तरह से कांटेदार झाड़ियां हैं। तो उस तरफ चल रहे हैं हम। इस तरफ दोस्तों पुराने घर दिख रहे हैं ये, जो टूट चुके हैं कुछ इसमें। भाई साहब ये गौशाले हुए या घर हुए? अच्छा, ये गौशाले हैं दोस्तों, ये घर नहीं है। इनमें गायें बच्चियां बांधी जाती थी। तो अब गायें बच्चियां कम ही हो गई, जानवर कम ही रखना शुरू कर दिया है पहाड़ों में। तो इसलिए बंद पड़े हुए हैं। ये लोग सब बाहर रहते होंगे। अच्छा, इस तरफ भी सब गौशाले ही गौशाले हैं ये। तो एरिया होता है ना गौशालाओं का, तो इस तरफ ये सारे गौशाले बना रखे हैं। ये हैं दोस्तों भेड़ गांव की बाखिलियाँ। तो ये सब बंद पड़े हैं। तो ये बंद है। गायें बच्चियां बांध रखी हैं बाहर से। हाँ भाई, यहाँ कोई नहीं रहता। तो नहीं बना दिए उधर? हाँ, इन्होंने होम स्टे खोल लिया छानागोल में होम स्टे इनका। अच्छा, लक्ष्मी होम स्टे। अच्छा। तो ये सारे पुराने जमाने की कलाकारी दिख रही है इन चौखटों पे। और उधर जो मैंने आपको घर दिखाया उसमें भी पुराने जमाने की कलाकारी दिख रही थी। गोपाल दा नमस्कार। ठीक ठाक छा? ठीक है। अच्छा, मैंने कहा आज अपने व्यूअर्सों को जरा भेड़ गांव से रूबरू कराया जाए। पहाड़ों से पलायन तो दोस्तों काफी मात्रा में हुआ है, पर भेड़ गांव से काफी कम पलायन हो रखा है, ऐसा लगता है मेरे को। हाँ, थोड़ा कमी है। कुछ लोग, बहुत से लोग रहते हैं इधर। ज्यादातर लोग यहाँ रहते हैं और कुछ लोग बाहर रहते हैं। अब रोजी रोटी के लिए जाना ही पड़ता है। और ये है भेड़ गांव का पंचायत भवन। तो पंचायत होती है यहाँ कभी? हाँ, होती है। अच्छा, होती है। जैसे गांव की कोई समस्या हो, मीटिंग हो, तो यही होती हैं। तो ये है पंचायत भवन। तो भेड़ गांव आपको कैसा लगा ये छोटी सी वीडियो? कमेंट बॉक्स में 2 शब्द लिखना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नए गांव के साथ। ख्याल रखना अपना भी, अपनों का भी। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड।